दोस्तों, बहुत कम ऐसे सीरियल्स होते हैं जो अपनी एंडिंग से दिल को हिला देते हैं और दिया और बाती हम उनमें से एक है। ये वो कहानी है जहाँ एक सिंपल मिठाई बनाने वाला लड़का सूरज उसने अपनी बीवी संध्या के साथ मिलकर अपने देश के लिए कुर्बानी दी। कहानी के एंड पर सूरज और संध्या दोनों अपनी ड्यूटी और प्यार दोनों का सबसे बड़ा इम्तिहान देते हैं। संध्या एक बहुत बड़े मिशन पर थी जहाँ कदम कदम पर उसे जान का खतरा था। एक तरफ उसकी फैमिली को टेररिस्ट ने बंदी बनाया हुआ था और दूसरी तरफ उस पर अपने ही कोलीग्स का शक बढ़ता जा रहा था। अर्पिता उस पर शक कर रही थी और कमिश्नर के सामने भी उसके खिलाफ बात कर रही थी। अर्पिता को लग रहा था कि संध्या ने अपना फर्ज छोड़ दिया है और वो देश के साथ गद्दारी कर रही है, लेकिन असल बात यह थी कि संध्या अपना हर कदम सोच समझ कर उठा रही थी। वो टेररिस्ट का भरोसा जीतकर उन्हीं के खिलाफ प्लान तोड़ना चाहती थी। टेररिस्ट का लीडर अपने छोटे से कद के बावजूद पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी देता है। घर के अंदर बाबा साहब की तबीयत खराब होती है, पर दवा तभी मिलेगी जब सूरज टेररिस्ट के साथ उनका खेल खेलेगा। सूरज अपने बाप की जिंदगी के लिए खेल खेलता है और जीत भी जाता है, लेकिन सबके दिल में डर और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। संध्या असली साइंटिस्ट को छुपाकर उनकी जगह टेररिस्ट को साइंटिस्ट बनाकर कमिश्नर के सामने लाती है। यह सब देखकर अर्पिता उसे गद्दार समझती है और जब वो कमिश्नर के सामने सच बताने निकलती है तो संध्या उस पर गोली चला देती है। सबको लगता है कि संध्या ने अपनी ड्यूटी और अपने आइडियल्स तोड़ दिए हैं, लेकिन असल बात यह है कि यह सिर्फ एक ड्रामा था ताकि टेररिस्ट को लगे कि संध्या अब उनके साथ है। सूरज का दिल ये देखकर टूट जाता है। बाबू समझ जाती है कि संध्या अपने परिवार और देश की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। उसका हर कदम एक सैक्रिफाइस था। डिनर पार्टी के बहाने टेररिस्ट को साइंटिस्ट बनाकर एक ग्रैंड वेलकम दिया जाता है। सबको लगता है कि संध्या उनके लिए काम कर रही है, लेकिन असल बात यह है कि वो अंदर ही अंदर अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर रही होती है। उस वक्त कैमरा पेन टूट जाता है और लीडर समझता है कि सब कुछ एक एक्सीडेंट है, पर असल में संध्या ने जानबूझकर वो तोड़ दिया ताकि उस पर भरोसा बन जाए। इसी बीच अर्पिता मौत के मुंह से वापस आकर कमिश्नर को सब सच बताती है कि संध्या एक अंडरकवर गेम खेल रही है। प्लान तय है, रात को 2 बजे इल्यूजन टेक्नोलॉजी का यूज करके सबको घर से निकालना होगा और फिर कमांडोज अटैक करेंगे। घर के अंदर सूरज और संध्या एक छोटी शादी की रस्म का बहाना बनाते हैं। ढोल और डांस के बीच टेररिस्ट का ध्यान हटा देते हैं। तभी उन्होंने अपना साइंस ट्रिक का यूज किया, एक ऑप्टिकल इल्यूजन जिसमें टेररिस्ट को सिर्फ संध्या और सूरज का रिफ्लेक्शन दिखता है, जबकि असल में वो दोनों चुपके से बाहर आ जाते हैं। जाते वक्त भाभो का दिल घबरा जाता है। वो कहती है कि तुम दोनों मेरे बच्चे हो। अपनी रोशनी से दूसरों का घर रोशन करने के चक्कर में अपना घर अंधेरे में मत छोड़ना। संध्या और सूरज ने हाथ जोड़कर वादा किया कि हम वापस जीत कर ही आएंगे, अपना परिवार भी बचाएंगे और अपना देश भी। पुष्कार में टेररिस्ट के साए छाए होते हैं। हर तरफ खौफ और मौत का माहौल होता है, लेकिन सूरज और संध्या बिना डरे बच्चों और गांव वालों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। जब सब बच्चे और लोग सेफ बाहर निकल आते हैं, तब भी ये दोनों रुकते हैं और टेररिस्ट का सामना करते हैं। वंश तक उनकी मदद करता है और माँ बाप के साथ मिल जाता है। उस पल सूरज और संध्या के आंसुओं में फख्र भी होता है और प्यार भी। टेररिस्ट लीडर संध्या और सूरज की बेटी कनक को अपने कब्जे में ले लेते हैं। सूरज और संध्या को मजबूर किया जाता है जहर वाली गोली खाने पर। जो गोली उन्होंने खाई, उनकी बॉडी में वो गोली होती है जो पूरे पुष्कार को मिटा सकती है। बॉम्ब स्क्वाड कहते हैं कि इन्हें डिफ्यूज करना नामुमकिन है, मतलब सूरज और संध्या के पास सिर्फ कुछ मिनट बाकी हैं।
सूरज और संध्या मिलकर जिमी और पीपी जैसे टेररिस्ट को गोली मार देते हैं। अर्पिता और आर्मी भी मिलकर ऑपरेशंस करते हैं। जो लीडर टेररिस्ट था उसे भी पकड़ लिया जाता है और अर्पिता उसे गिरफ्तारी में ले लेती है। संध्या और सूरज अपने परिवार से मिलने आते हैं। हर किसी के गले लगते हैं, अपने बच्चों, भाई बहन सबको आखिरी बार देखते हैं। सब रोते हैं। सूरज और संध्या मुस्कान के साथ सबको आखिरी आशीर्वाद देते हैं। पहली बार भावो अपने दिल को तोड़कर उन्हें मुक्ति देने की दुआ करती है। और फिर शुरू होती है इनकी आखिरी कहानी। सूरज संध्या एक दूसरे का हाथ थामकर समंदर की तरफ भागते हैं, यानी संध्या को उठा लेते हैं और आगे बढ़ता है। दोनों अपनी शादी के तमाम वादों को याद करते हैं और साथ जीने मरने के वादे भी याद करते हैं। दोनों समंदर के बीच पहुंच जाते हैं। उनके घर वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। अपने आखिरी पलों में भी दोनों एक दूसरे की आंखों में सिर्फ मोहब्बत और फख्र देखते हैं। और फिर एक जोरदार धमाका होता है। सूरज और संध्या अपने प्यार के साथ, अपनी ड्यूटी के साथ और अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। सूरज डूब जाता है और दिया और बाती की कहानी भी, लेकिन छोड़ जाते हैं एक मिसाल कि असल प्यार और फर्ज का मतलब क्या होता है। सूरज और संध्या के इस बलिदान ने उन्हें अमर कर दिया।